हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलस में इंटीग्रल्स चैप्टर के बारे में। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे और ये हमारा पहला लेक्चर होगा इंटीग्रल्स में। इंटीग्रल्स जो है ये मैथ सेकेंड बुक का पहला चैप्टर है, बट कैलकुलस में हम लोग का 7th नंबर चैप्टर पढ़ता है मैथ्स के बुक में क्लास 12th में, तो इसलिए मैंने 7th ही लिखा है। बट हमारा ये मैथ्स बुक 2 पार्ट 2 जो है उसका पहला चैप्टर है। अब इंटीग्रल्स की हम बात करेंगे और यहाँ पर समझेंगे कि इंटीग्रल्स वाकई में है क्या, और इंटीग्रल्स का जो प्रोसेस है यानी कि इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन क्या है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जब मैं कैलकुलस स्टार्ट किया था और आप लोगों को डिफरेंशिएशन के बारे में बता रहा था, यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस, इस पार्ट के बारे में बता रहा था, डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में, तो यहाँ पर मैंने इंटीग्रल्स का जिक्र किया था एक बार आप लोगों से, और ये बताया था कि इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल कैलकुलस यदि आप जानते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से, तो इंटीग्रल्स में आपको इंटीग्रल्स की जो बातें हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी अगर आप ये जानते हैं तो अभी भी जो स्टूडेंट्स डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बहुत सारी बातें नहीं जानते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैं दूंगा कि डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया पीछे अभी मैथ्स बुक 1 में। उसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी को हम लोगों ने डिस्कस किया और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो जो भी एप्लीकेशंस थे उस डेरिवेशंस में उसके एप्लीकेशंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे तरह तरह के, रेट ऑफ चेंज के, अप्रोक्सीमेशन के, मैक्सिमा मिनिमा के, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। मिसलेनियस एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व किया, कॉम्पिटिटिव लेवल तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया, और वो सारी वीडियोज़ आप लोगों को इसी चैनल पर अवेलेबल है। तो आपको अगर कैलकुलस के बारे में जानकारी चाहिए तो ये वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, ताकि उसके बाद आप इंटीग्रल्स में आएँ और इंटीग्रल्स की सारी बातें आप जानें, क्योंकि इसके भी एप्लीकेशन आपको मिलेंगे, उसको भी आपको सॉल्व करना होगा, उसको भी आपको समझना होगा। और यहीं पर नहीं, केवल इस स्टेज तक ही नहीं, इस स्टेज के आगे भी आप जाएंगे नेक्स्ट लेवल तक, तो वहाँ भी आप बीटेक करें या बीएससी करें या व्हाटएवर जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे अपने ग्रेजुएशंस के लिए, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको ये कैलकुलस से रिलेट करती हुई, जो भी साइंस या टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है ग्रेजुएशन पार्ट आप सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें ये सारी बातें आपको मिलनी हैं, और ये बातें जो हैं आपकी वहाँ पे बेसिक हो जाएंगी, और इसके आगे नेक्स्ट लेवल का आपको कैलकुलस वहाँ पे देखने को मिलेगा। बीएससी में तो बहुत ज़्यादा मिलता है, बीटेक में भी मिलेगा, हर एक चीज़ में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको मिलेगा, जितने भी टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पर भी। तो इसलिए इन सब बातों को यहाँ पे समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की। हम लोगों ने पीछे क्या स्टडी किया, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कैलकुलस के वीडियोस अभी तक नहीं देखे और शॉर्ट टर्म में सही बातों को जानना चाहते हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में सिर्फ उसका डिस्क्रिप्शन है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि जब तो ये इंटीग्रल्स पार्ट स्टार्ट होना, तो इसके एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन आपको जानने हैं, कॉन्सेप्ट को और फुल्ली एकदम जानना है कैसे वो एक्सप्लेन हुआ था, तो इनके वीडियोस जरूर देख लें। डिफरेंशियल कैलकुलस के कैलकुलस में 2 चैप्टर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये 2 चैप्टर हैं। तो बात करें डिफरेंशियल कैलकुलस के, तो इसमें हम लोगों ने डेरिवेशन को जाना कि डेरिवेटिव कैसे करते हैं, और डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव करने का जो प्रोसेस है उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और डिफरेंशिएशन में वाकई में होता क्या है, डिफरेंशिएशन में होता है फाइंड द वैल्यू या फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव किसका करते हैं, ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स हो या एफ वाई हो या जी एक्स हो या एच एक्स हो, जो भी हो, उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते हैं, तो उस प्रोसेस को ही हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब डिफरेंशिएशन में आपने क्या जाना कि उसमें आपको एक फंक्शन दिया गया होता था y इक्वल एफ एक्स, वाई इक्वल एफ एक्स में कुछ भी दे दिया जाएगा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन दिया जाएगा, मॉडुलस फंक्शन दे दिया जाएगा, स्टोरीज उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बनती रहेंगी, और उसके कॉन्सेप्ट, उसकी कंडीशन जो है वहाँ पर एक्सप्लेन की जाएगी। तो इस y इक्वल एफ एक्स का जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो आपको बताया जाता है कि dy अपॉन डी एक्स, ये फाइंड करना था। अब dy अपॉन डी एक्स यानी कि इसका मतलब हो गया कि आपको डेरिवेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो उस बात को कहा जाता है कि रेट ऑफ चेंज था किसका, y का, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में,
x के रिस्पेक्ट में y की कंडीशन कैसे बदल रही है, वही था dy/dx। इस बात को आप लोगों ने डिस्कस किया था, समझा था वहाँ पे, मैंने पूरा वहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका दिया था। अब dy/dx क्या होता है? dy/dx जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं किसी कर्व पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम ले लेते हैं, ये टच नहीं हो रहा लेकिन इस तरह से टच होगा यहाँ पे, ठीक है, टच करके मैं दिखा भी दे रहा हूँ यहाँ। वैसे बहुत सारे पॉइंट्स इसमें मैंने दिखा दिए, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होता है, टच करता है ये कर्व, और इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। तो dy/dx इसको हम कहते थे स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या कहते थे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलता है? ये जो कर्व है इसका, ये टेंजेंट जो जा रहा है, इसी का हम स्लोप फाइंड करते थे, उसको m से दिखाते थे, और वो आपका हो जाता था x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, और इसको दिखाते थे हम डेल x अपॉन डेल y से, डेल x अपॉन डेल y। अब इसी को ज़रा हम इन्वर्स करेंगे तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल डेल y अपॉन डेल x, ठीक है, यानी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये दिखाता है डिफरेंस, यानी कि दिखाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और इसी डेल y अपॉन डेल x को ही हम dy अपॉन dx कहते हैं, और यही होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी कि कर्व लाइन पे टेंजेंट जो ड्रॉ की जाती है उसमें स्लोप को दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो स्लोप यही होता है, स्लोप का फॉर्मूला आपको m से आप इसको डिनोट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया गया होगा आप लोगों को, क्लास 11th में भी इस बात का जिक्र है, वहाँ पे भी बताया था मैंने। फिर कैलकुलस को जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो वहाँ पर भी मैंने ये बातें एक्सप्लेन की थी, डिस्कस की थी आप लोगों के साथ। तो यही डेल y अपॉन डेल x क्या हो गया, dy अपॉन dx हो गया। अब जरा हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल कैलकुलस के थ्रू, और इसका कंपैरिजन करेंगे हम इंटीग्रल से, ताकि इंटीग्रल्स आपको समझ में आ जाए बहुत ही बेहतर तरीके से। अब यहाँ पे एक ज़रा सिचुएशन कंसिडर करते हैं, और सिचुएशन कंसिडर करने से पहले थोड़ी सी एक बात और, आपको जब इस डिफरेंशियल कैलकुलस से बताया जा रहा था तो आपके सामने एक फंक्शन हुआ करता था, फंक्शन के बारे में अभी जिक्र हो रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ fx, यानी कि फंक्शन, किसी फंक्शन के बारे में। यानी इसमें आपको फंक्शन दिया गया, ठीक है, ये फंक्शन है आपका fx, और यहाँ से आपने f' मालूम कर लिया, यही dy अपॉन dx ही आपका f' होता है, f'। करेंगे तो सेकंड डेरिवेशन हो जाएगा, दो बार उसका डेरिवेशन एक ही फंक्शन का। हालांकि एक फंक्शन का डेरिवेशन करते हैं तो dy अपॉन dx मिलता है, फिर ये जो मिलता है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो f'' बनता है। तो ये आपका हो गया डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेटिव आपने कर दिया, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे फंक्शन है और इस फंक्शन से आपने डिफरेंशिएशन किया तो आपको f' मिल रहा है। बहुत इजी, सारी बातें सब समझ में आ गई। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको फंक्शन बनाना पड़ता था, फंक्शन दिया गया था तो उस पर स्टोरीज दी जाएंगी, ये चीज़ हुआ करते थे। बट बेसिकली अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन में तो उसमें कोई फंक्शन है और उसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसका रेट ऑफ चेंज हम मालूम कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू x। तो x की जगह पर रिस्पेक्ट में थीटा भी हो सकता है, t भी हो सकता है, v भी हो सकता है, जो भी कंडीशन वहाँ पर दी जाएँ और उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन होता है। डन। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस बात के बेसिस पे ही हम अपनी कहानी स्टोरीज करेंगे। अब जरा एक सिचुएशन को कंसिडर करते हैं, कंसिडर अ सिचुएशन। अब इसमें क्या है कि i इक्वल दिया है a b ओपन इंटरवल, और यहाँ पे ये है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। ये सिचुएशन है, इसको हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। बट यहाँ पे कुछ अब्सेंट है। अब्सेंट क्या है, फंक्शन। फंक्शन क्या है, फंक्शन नहीं दिया है। डिफरेंशिएशन जब तक आप समझ रहे थे वहाँ पे फंक्शन दिया गया था, उस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना था, बड़ा इजी था टास्क, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक सिचुएशन दी गई है और इस सिचुएशन का कोई फंक्शन नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है। तो यहाँ फंक्शन हमें क्या करना है, फाइंड करना है, फंक्शन ही फाइंड करना है। और फंक्शन ही फाइंड करना क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। सिचुएशन दे दी जाएगी और उसमें आपको फंक्शन फाइंड करना होगा, वही आपका इंटीग्रेशन है।
क्योंकि यहाँ जो फंक्शन है उसका आप सिचुएशन मालूम कर रहे हैं। ये जो एफ डैश एक्स है ये आपका सिचुएशन है। सिचुएशन किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, और वो है रेट ऑफ चेंज। वो क्या है? रेट ऑफ चेंज। कैसे वो बदल रहा है, यानी एक्स की डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज को उस फंक्शन में पुट करने पर वाई की वैल्यू किस तरह से बदलती है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका डोमेन और रेंज कंसिडर करते हैं। डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज के बारे में बहुत स्टार्टिंग से बताया था फंक्शंस के बारे में, तो उसी डोमेन और रेंज की स्टोरीज यहाँ पे आके थोड़े से उसके लैंग्वेज बदल जाते हैं, उसकी स्टोरीज जो है वही रहता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? वही रहता है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन बस दी गई है, हमको फंक्शन क्या करना है? फाइंड करना है। फंक्शन इज अब्सेंट। तो फंक्शन जब अब्सेंट है तो एफ डैश एक्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ से आप एफ एक्स क्या करना है? फाइंड करना है आपको। और जब आप एफ एक्स फाइंड कर रहे हैं तो ये आपका हो जाता है इंटीग्रेशन। आप इसको इंटीग्रेशन कह सकते हैं। यही आपका इंटीग्रेशन है। और इंटीग्रेशन किसका होता है? इंटीग्रल्स का होता है। इंटीग्रल्स, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। और जिसका होता है वो इंटीग्रल्स है। इसको आप अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन कह सकते हैं, अपोजिट ऑफ डेरिवेशन कह सकते हैं। ठीक है, अपोजिट भी कह सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे फंक्शन था, आपने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा और आपको उसका फंक्शन मालूम करना होगा, फंक्शन क्या है। तो ये जो इन्वर्स कंडीशन आ रही है, इस इन्वर्स कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पर जो बेसिक फॉर्मूलेज बनेंगे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी बताया मैंने आप लोगों को डिफरेंशियल कैलकुलस का जो ब्रीफ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था वो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब वहाँ पे एक बात निकल के सामने आई है कि इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन जो भी है वो क्या है कि डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है, अपोजिट प्रोसेस है। तो यहाँ हम कंपैरिजन करेंगे डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंपैरिजन जब कर लेंगे तो बातें और भी क्लियर हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के माइंड में जो डाउट्स होगा आप लोगों के दिमाग में, वो सारे डाउट्स अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा हम लोग कुछ जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे आगे पीछे हम लोग पढ़ सकते हैं, बट पढ़ेंगे यहाँ पे सब कुछ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जितना यहाँ पे कैलकुलस में दिया गया है। सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। इसके मिसलेनियस एक्सरसाइजेस भी डिस्कस किए जाएंगे। उसके हर एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा, उसके हिंट्स, उसके सॉल्यूशन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्या क्या एग्जाम्स में आ सकते हैं, ये सारे कंडीशंस यहाँ पे एक्सप्लेन किए जाएंगे। डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो अगर हम y इक्वल साइन एक्स लेते हैं, y इक्वल साइन एक्स, तो साइन x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं d अपॉन डी एक्स, वाई इक्वल साइन एक्स हमने ले लिया, तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? cos x, राइट है, cos x मिल गया। तो अब वही कंडीशन cos x का हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ तो आपने d अपॉन डी एक्स लगा दिया, ये आपका सिंबल हो गया, एक सिम्बोटिक तरीके से आप दिखा रहे हैं कि हाँ आप एक फंक्शन है y इक्वल साइन एक्स, उसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आपको cos x मिल रहा है। करेक्ट। यहाँ से और भी बातें सब क्लियर होंगी धीरे धीरे, बट इसको भी दिखाने का तो एक सिम्बॉलिक तरीका होना चाहिए ना, दिमाग में आएगा आपको, तो वो सिम्बॉलिक तरीका यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी जो बातें हो रही हैं इंटीग्रेशन की एज एन इनवर्स प्रोसेस, तो इनवर्स प्रोसेस की जितनी बातें हो रही हैं ये सभी जो है हमारा इनडिफिनिट इंटीग्रल्स में आता है। किसमें आता है? इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। दो पार्ट्स में हम इंटीग्रल्स को स्टडी करेंगे, एक इनडिफिनिट इंटीग्रल्स और दूसरा डिफिनिट इंटीग्रल्स। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल्स में तो जो फॉर्मूले होंगे उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, फॉर्मूलेस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनको। डिफिनिट वाले में हम लोग एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी डिफिनिट वाले में भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा इसको चेक कर लें कि यहाँ कंपैरिजन क्या है, कैसे उसको हम लोग शो करते हैं। तो cos x और ये दिखाया मैंने सिंबल जो है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। अब इंटीग्रेशन इसका भी होगा तो किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, फंक्शन जिसके टर्म में दिया है उसके रिस्पेक्ट में। तो अगर ये थीटा दिया है तो थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा इंटू डी थीटा, तो वैसे ही cos x इंटू डी एक्स, राइट है। तो ये उसका अपोजिट, इस आप cos x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? sin x। क्या मिल गया? sin x मिल गया। डन है।
ये इतना आपका इंटीग्रेशन हो गया। इसमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स पे, तो ये क्या है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। क्या है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। अभी हम जितना भी बात करेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में, डिफिनिट लास्ट में जाकर हम लोग को पढ़ना है क्योंकि उसमें एप्लीकेशन है। बस थोड़ा सा उसके बारे में आप समझिए कि डिफिनिट में कैसे समझना कैसे है और क्या क्या बातें वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। वेरी गुड, बट हर जगह नहीं है, हर जगह नहीं है। थोड़ा सा उस कंडीशन को देखते हैं। अब इसी को अगर मैं साइन एक्स प्लस 4 दिखा दूँ, ऐसे साइन एक्स प्लस 5 दिखा दूँ, साइन एक्स प्लस 6 दिखा दूँ, और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना हो डी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ क्या मिलता है, डिफरेंशिएशन करते हैं तो तब भी कॉस एक्स ही मिलता है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस 5, इसका करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, कॉस एक्स ही मिलेगा। और फिर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस 6 का भी डिफरेंशिएशन करें तो भी हमें क्या मिलता है, कॉस एक्स ही मिलता है। तो अब थोड़ा सा आपका दिमाग खुल रहा होगा, सर क्या बता रहे हैं यहाँ पे आप, हाँ यहाँ साइन एक्स को आप बता रहे हैं तब भी कॉस एक्स ही आ रहा है, साइन एक्स प्लस 4 को बता रहे हैं तब भी कॉस एक्स ही आ रहा है। हालांकि ये बातें आप जानते हैं क्योंकि जब आप इस ब्रैकेट के अंदर एंट्री करेंगे तो ये एडिशन जो कंडीशन है, एडिशन के थ्रू, बेसिक ऑपरेशन एडिशन, उसके थ्रू ये कनेक्टेड है, प्रोडक्ट में नहीं है। प्रोडक्ट में होते तो उसका फॉर्मूला होता है u इंटू भी करके, तो ये एडिशन के थ्रू है तो डायरेक्टली होगा, साइन एक्स का एक बार होगा फिर प्लस करके 4 होगा, तो 4 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने पर क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। तो इसलिए साइन एक्स का करेंगे तो भी कॉस एक्स प्लस 0 नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। फिर साइन एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0, 6 का डिफरेंशिएशन 0, तो वो नहीं दिखाया जा रहा है यहाँ पे, 0 की कोई वैल्यू नहीं, उसको हम नहीं ऐड करेंगे यहाँ पे। तो इसलिए ये कॉस एक्स तीनों कंडीशन में मिल रहा है। तो अब इसका अपोजिट आप करेंगे तब कैसे कहेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए। इसका मतलब आप cos x इंटू डी एक्स करेंगे, इन सब में cos x का डिफरेंशिएशन आप करें ना, यहाँ का आपने किया था तो आपको ये मिल रहा था, यानी इन लोगों का भी करेंगे। तो क्या आप कैसे आप पता करेंगे कि सर कौन से cos x का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इस cos x का करेंगे तो ये लिखेंगे या इस cos x का करेंगे तो ये लिखेंगे या किसका, कोई कंफर्मेशन नहीं है। बहुत उलझन भरा लग रहा है आप लोगों का कि कैसे सर कौन सा राइट करेंगे, वो भी डाउट में अभी यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। उसके लिए सीधी सी बात है, ये cos x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन किया, साइन x मिला। तो अब ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशंस को दिखाने के लिए आप cos x इंटू डी एक्स करते हैं तो इक्वल साइन x प्लस c दिखाया जाता है, और ये c आपका शो करता है कांस्टेंट नंबर को। किसको शो करता है, कांस्टेंट नंबर। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि कांस्टेंट नंबर, कौन सा कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर तो सभी रियल नंबर्स कांस्टेंट है, अपने आप में वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो रखेंगे कौन सा, पुटअप कौन सा करेंगे, ये पुटअप करना होगा आपको फंक्शन के अकॉर्डिंग। किसके, फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे वैल्यू को पुट करना होगा। अब वैल्यू और फंक्शन की बात आ जाती है, कैसे, अरे फंक्शन जो दिया गया होगा, लेट बी दैट कि यहाँ 1/4 करके दिया गया है तो हम यहाँ पे 4 रखेंगे, 1/5 इंटू कॉस एक्स दिया है तो 1/5 रखेंगे, 1/6 इंटू कॉस एक्स दिया है तो 6 पुट करेंगे। तो जो फंक्शन में दिया है, जिसका इंटीग्रेशन आप करने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सी की वैल्यू को पुट करेंगे, और ये सी क्या है, कांस्टेंट नंबर है। इसी चीज़ का वेरिफिकेशन, ये जो यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं, इसी का क्या है, वेरिफिकेशन। तब आपको बात यहाँ पे कंप्लीटली समझ में आ जाएगी कि हाँ सर cos x का हम इंटीग्रेशन करेंगे रिस्पेक्ट टू x में तो sin x ही मिलेगा, बट अगर यहाँ पे कुछ नंबर हैं तो उन नंबर्स को यहाँ पुट करेंगे, अगर नहीं हैं तो नहीं पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक है। इतनी बात यहाँ पे है। इस तरह से ये कंडीशन क्लियर हो जा रही है कि हाँ डिफरेंशिएशन का इन्वर्स ही क्या है, इन्वर्स प्रोसेस ही इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं डिफिनिट इंटीग्रल्स की। तो डिफिनिट इंटीग्रल्स की जब बात करेंगे यहाँ पे, डिफिनिट इंटीग्रल्स, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। डिफिनिट इंटीग्रल्स देखते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल्स क्या है। अगर कोई कर्विंग लाइन में यहाँ आप ले लेता हूँ, इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना हो, ये सारा एरिया, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये पॉइंट जो है ये मैं ले रहा हूँ x = a
और ये पॉइंट ले रहा हूँ मैं x इक्वल बी। अब इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है बाई इंटीग्रेशन। क्या करना है? बाई इंटीग्रेशन। तो वो एरिया आप कैलकुलेट करते हैं फंक्शंस के थ्रू। फंक्शन आपको दिया जाएगा, फंक्शन आप बनाएंगे जो भी होगा, क्योंकि एप्लीकेशन भी तो पढ़ना है। तो फंक्शन इंटू डी एक्स। अब ये आपका डिफिनिट इंटीग्रल्स है, तो इसमें आपका x इक्वल बी दिया, x इक्वल ए। इनफाइनाइट तो नहीं दिया है ना, इनफाइनाइट दिया तब ये इनडिफिनिट होता है। कोई निश्चित जगह नहीं है, कोई निश्चित वैल्यू नहीं है, कोई कंडीशन निश्चित नहीं है, सब क्या है? इनडिफिनिट है, यानी इनफाइनाइट तक है। बट यहाँ पर है, यहाँ पर x इक्वल ए से स्टार्ट हो रहा है, x इक्वल बी पर जाकर के ऊपर क्या हो जा रहा है? स्टॉप हो जा रहा है। और उसके जो इमेजिनेशन में, उसके रिकॉर्डिंग में जो एरिया आ रहा है, उसी एरिया को हमें फाइंड करना है बाय इंटीग्रेशन। तो इसलिए हम यहाँ पर पुट करेंगे b और a। तो फंक्शन जो भी होगा, फंक्शन चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल दिया जाए, पॉलिनोमियल दिया जाए, मॉडुलस दिया जाए, तरह तरह के जो भी फंक्शंस दिए जाएं, एक्सपोनेंशियल, उसमें हमको एक बार b पुट करना पड़ेगा x के प्लेस पर और एक बार a वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और उनका डिफरेंस हमको क्या करना होगा? मालूम करना होगा। fx यानी कि इसका मतलब हो जाता है fb माइनस fa। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस c। इस तरह की कंडीशन आती है। हालांकि जब डिफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ेंगे तब इन सारे फार्मूलोस के बारे में बहुत ही लॉन्ग तरीके से, बहुत ही फुल्ली एक्सप्लेनेशन इसका होगा। अभी आपको डिफिनिट इंटीग्रल्स में सिर्फ इतना ही समझिए कि हाँ, एप्लीकेशन में कुछ इस तरह से बातें होंगी। और ये जब इन पे दो वैल्यूज़ दे दी जाती हैं अप्स एंड डाउन्स में, तब इतना समझ जाइए कि हाँ, डिफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा। राइट, तो इतनी बातें डन हो गई यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। अब बात करेंगे हम लोग इसके फॉर्मूलेस की। ठीक है, कि फॉर्मूले कैसे आएंगे और कौन कौन से फॉर्मूले होंगे और उनके बेसिस पर क्या क्या बातें होने वाली हैं। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन आपका दिखाया जाएगा कुछ इस तरह से, fx इंटू डी एक्स। ये क्या है इसकी मीनिंग? इसकी मीनिंग है कि इंटीग्रल्स हो रहा है किसका? ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। यहाँ fx क्या है? इंटीग्रेंड है, fx को इंटीग्रेंड कहते हैं। और इस fx में x क्या है? x है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का वेरिएबल जो कि बदलता रहता है, कांस्टेंट नहीं होता है वो। फिर इसकी जो वैल्यू आती है उसमें c अगर आता है, यानी कि f डैश x जो भी c आता है, तो c क्या है? एनी कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो जाएगा। और वो कांस्टेंट नंबर किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा? डिसाइडेड बाय फंक्शन, बेस्ड ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेस्ड पर, जिस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके बेस्ड पर वो c क्या करता है? डिपेंड करता है। ये कुछ बातें हैं यहाँ पे। x यहाँ पे वेरिएबल इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेंड है, और जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या है? इंटीग्रल्स है। और इंटीग्रेशन ये क्या है? फाइंड या ये कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ जो हम फंक्शन की बात कर रहे हैं वो समझ लीजिए कि सिचुएशन है। वो क्या है? सिचुएशन है। वो डिफरेंशिएशन फाइंड किया जा चुका है, उस डिफरेंशिएशन का आप उल्टा कर रहे हैं। बट यहाँ पे भी हम उसको फंक्शन ही तो कहेंगे, फंक्शन ही तो कहा जाएगा। बट ये फंक्शन जो है, अगर आप डिफरेंशिएशन से कंपैरिजन करेंगे तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका है, f डैश x है, और उस f डैश x का हम फंक्शन फाइंड करने जा रहे हैं, ये बात है। बट यहाँ एज अ डिनोटेड दिखाने के लिए हम fx ही दिखाते हैं सिंबॉलिक तरीके से। तो ये इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था, उसकी रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए, पहचान करने के लिए MCQ में कभी कभी ये सारी बातें पूछ दी जाती हैं। अब वही जो इंटीग्रेशन आपको बता रहा था मैं कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, उसके बेस्ड पर जो फार्मूले बनते हैं, जो हम लोग डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, जिन फार्मूलों से डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, उन्हीं का इंटीग्रेशन करेंगे, उन्हीं फार्मूलोस का। ठीक है, तो उन फार्मूलों को देख लेते ताकि उनके बेसिस पे जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में, उनको सॉल्व करने में आपको कोई मुश्किलें नहीं होने वाली है। हाँ, थोड़ा सा अपोजिट है तो थोड़ा सा हमको अब इसके साथ मैनेज करना पड़ेगा। अब मैनेज करते हैं, देखते हैं कैसे आप सभी मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कॉलम्स वाइज बना दिए, एक डेरिवेटिव्स है और दूसरा इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रल्स एंटी डेरिवेटिव, यहाँ भी डेरिवेटिव्स और यहाँ भी इंटीग्रल्स एंटी डेरिवेटिव। तो पहले हम इस पहले वाले पार्ट को चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला कंडीशन दिखाया कि d अपॉन डी एक्स, एक्स पावर n+1 अपॉन n+1,
ये हमारा फंक्शन है, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है x पावर n। जबकि इस कंडीशन में एक कंडीशन आपको बताई जाती है d/dx x, ठीक है, x दिखाया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1। तो इसी कंडीशन को यहाँ पर दिखाया जाएगा कि इंटीग्रेशन अगर हम 1 × dx करें तो हमको x + c मिलेगा। क्या मिलेगा? x + c मिलेगा। आप सीधे सीधे उसको x लिखेंगे। c की वैल्यू आप इसके अकॉर्डिंग 1 × dx है तो ये c की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। यही बात मैं आपको वहाँ पे भी कहने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था। तो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करेंगे x पावर n का तो आपको मिलेगा x n+1/n+1 + c। जहाँ पे इसका डिनोमिनेटर n+1 है तो n डज नॉट इक्वल -1, n -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो -1 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 यानी कि वो नॉट डिफाइंड में चला जाएगा। तो इसलिए -1 को एक्सेप्ट कर बाकी सभी वैल्यूज़ के लिए वो क्या है, फॉर्मूला वैलिड है। अब सेकेंड नंबर, अब यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना और उसके बाद उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन, दोनों चेक करते हैं कि क्या क्या कंडीशन आती है। तो sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, cos x। तो सेम यहीं से आप पिक आउट करेंगे, इसी cos x से ही, ठीक। cos x का आपको इंटीग्रेशन करना होगा ताकि आपको sin x मिले। cos x × dx = sin x + c। फिर नेक्स्ट d/dx - cos x = sin x - cos x। cos x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें -sin x मिलता है। क्या मिलता है? -sin x। फार्मूला याद रखेगा, यहाँ पे मैं उसको रिमाइंड करा दे रहा हूँ आपको कि cos x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे कि सभी पॉजिटिव में है वैसे ये भी cos x भी क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, तो हमको वैल्यू मिलती है -sin x। लेकिन यहाँ पे इसको हम सभी को पॉजिटिव दिखाएंगे इधर जो रिजल्टेंट मिल रहा है, क्योंकि इन्हीं रिजल्टेंट का, इन्हीं f' का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसलिए इन सब लोगों को जिधर माइनस आता भी था उस माइनस को हम लेफ्ट साइड डाइवर्ट कर ले रहे हैं ताकि हम वही इंटीग्रेशन में राइट करेंगे उसको रिजल्टेंट के रूप में। यानी कि यहाँ से माइनस हट गया, अब वो चला गया इधर, ये हो गया -cos x। तो -cos x का डिफरेंशिएशन करने पर आपको कितना मिल रहा है, sin x, करेक्ट। तो अब आप इस sin x का इंटीग्रेशन जब आपको करेंगे तो आपको यही -cos x मिलना है। इसके रिजल्टेंट में नेगेटिव चलेगा, वहाँ पे वो बातें चलनी है, वो तय है, इसीलिए वहाँ से माइनस को डाइवर्ट कर ले जा रहा है डिफरेंशिएशन में से। फिर सेम टू सेम देखिए, tan x का डिफरेंशिएशन करने पे sec² x आता है, तो sec² का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको tan x मिलेगा प्लस c कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट आएगा तब फंक्शन के अकॉर्डिंग, किसके, जिसका आप इंटीग्रेशन करने वाले हैं। फिर उसी तरह से सेम -cot x का डिफरेंशिएशन -cosec² x होता है, बट यहाँ से माइनस उठा करके इधर लेकर के आ गए हैं, तो ये -cot x हो गया और इसका डिफरेंशिएशन हमें cosec² x मिलता है। तो cosec² x का ही जस्ट यहीं से पॉइंट उठाना है और अब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा -cot x। उल्टा है ना, बात समझ में आ रही है। फिर sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x आएगा। उसी तरह से cosec x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो cosec x × cot x आता है, करेक्ट, वो भी माइनस में, तो इसका माइनस उठा के इधर लेकर चला गया तो -cosec हो गया। तो cosec x × cot x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको -cosec x + c मिलना है। बातें समझ में आ रही है। तो ये था यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और उसका इंटीग्रेशन। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आते हैं तो d/dx sin इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं आप तो आपको मिलता है, यहाँ भी थोड़ा सा कंडीशन है, समझना पड़ेगा आपको उसको, ताकि पिछले वाले फॉर्मूले से अगर आपने रिवाइंड नहीं किए तो यहाँ पे एक बार फिर से कर लीजिएगा जा करके, इस वीडियो को समझने से पहले उनको जरूर देख लीजिएगा। हालांकि इसे भी आप समझ सकते हैं, अभी मैं इतना एक्सप्लेन कर दूँ आपको वो बातें समझ में आ जाएंगी, बट उसको खुद को सेटिस्फाई करने के लिए उन सारे वीडियोज़ को फिर से देख लीजिएगा, बुक्स की हेल्प से भी, जिसकी हेल्प से भी आप फॉर्मूले को रिवाइज करना चाहें, रिवाइज करना मस्ट है। तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x², करेक्ट। तो अब 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आपको मिलेगा sin इनवर्स x, राइट है। सेम टू सेम कंडीशन हम देखते हैं, cos इनवर्स x का आप जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको मिलता है -1/√1 - x², वो मैंने इधर दिखाया हुआ है, ध्यान दीजिए। तो 1/√1 - x² और ये माइनस में होता है, ठीक है, cos इनवर्स x का डिफरेंस। तो यहाँ का माइनस उठा करके यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है माइनस, तो माइनस cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट करने पर 1/√1 - x² आएगा। यहाँ से माइनस चला गया उधर, बात समझिएगा, आपको ये सब दोनों सेम सेम दिखाई देंगे, सेम है, सेम बनाया गया है, ठीक है, फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस होता है, इस माइनस को उठा के इधर लेकर आ गए हैं ताकि जब हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें -cos इनवर्स x मिले। डन है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो
1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स हमें मिल रहा है। फिर उसी तरह से टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हुआ तो कितना मिला, टेन इनवर्स एक्स। फिर कॉट इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन मिलता है, तो इसका माइनस यहाँ से उठा करके इधर ला कर रख दिए हैं, ठीक। तो आपको ये दोनों बातें सेम दिखाई दे रही होंगी, ये भी और ये भी। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आपको दो वैल्यू मिलेगी, एक टेन इनवर्स एक्स और एक माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स और माइनस कॉट इनवर्स एक्स ऐसे ही एंटी होता है, वो आपको मालूम चली जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एंटी हैं, ठीक है। तो यहाँ भी मैं वही कंडीशन दिखा रहा हूँ, ये दोनों फार्मूले आपको सेम लगेंगे, ये भी और ये भी। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में, एक में टेन इनवर्स एक्स आ रहा है, एक में कॉट इनवर्स एक्स। तो उसी तरह से ये वाला भी 9 नंबर भी, और यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना तो वहाँ पे भी यही कंडीशन है, 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ है तो साइन इनवर्स एक्स मिला है। तो यहाँ तक क्लियर, कॉट इनवर्स एक्स वो भी नेगेटिव में। फिर सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1। फिर कॉसेक इनवर्स एक्स का जब हम करते हैं तो ये माइनस यहाँ रहता है, अब यहाँ का माइनस उठा करके यहाँ पर रख दिया गया है क्योंकि ये सभी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो अब फिर आप इन दोनों का, ये दोनों सेम ही हैं, यानी कि 1 अपॉन एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको दो वैल्यू मिलेगी, एक सेक इनवर्स एक्स और दूसरा कॉसेक इनवर्स एक्स, और वो भी निगेटिव है। देखिए यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स दिखा रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो, और फिर सेम उसी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन किया जा रहा है तो कॉसेक इनवर्स एक्स भी आपको मिलेगा लेकिन निगेटिव में। तो यहाँ पे सेक और कॉसेक क्या है, एक दूसरे के एंटी हैं, वो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में और इनवर्स में भी। तो इस तरह से आपको माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स मिला। कंडीशन किसके इंटीग्रेशन में हो रही थी, सेम इंटीग्रेशन हो रही है और सेम इंटीग्रेशन में दो वैल्यू सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, लेकिन यहाँ कॉसेक क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ये बात याद रखिएगा, कई बार रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। फिर 14 नंबर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होता है, तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई पावर एक्स ही मिलना है, बट एक कंडीशनल क्वालिटी सी मिलेगी। सी क्या होगा, सी डिपेंड करता है कि ई पावर एक्स, एक्स के साथ आपने क्या रखा है, अगर एक्स के साथ आपने 4x रखा है तो ई पावर 4x ही मिलता है, यहाँ भी ई पावर 4x ही मिलेगा प्लस सी, सी की जगह पे क्या मिलेगा, +4, जो वहाँ पे होगा x के साथ, ठीक है। तो यही बात मैं बता रहा था आपको कि फंक्शन के अकॉर्डिंग कांस्टेंट नंबर की वैल्यू को डिसाइड किया जाता है, वो वहाँ पे राइट किया जाता है। फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होगा, मॉड में x वहाँ पॉजिटिव होता है, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए, तो उसको उस तरह से मैंने लिखा हुआ है। फिर a पावर x अपॉन log a का डिफरेंशिएशन a पावर x होता है, तो उसी तरह से a पावर x का इंटीग्रेशन a पावर x अपॉन log a होता है। तो ये हैं आपके बेसिक फॉर्मूले जिनको आपको इंटीग्रेशन में यूज़ करना है। पहले डिफरेंशिएशन में किस तरह से होते थे और डिफरेंशिएशन का बिल्कुल इन्वर्स है, एंटी डेरिवेशन है इंटीग्रेशन, उसको मैंने यहाँ पे दिखाया है। इतने सारे फॉर्मूले लिखे हैं आपके 1 to लेकर के 16 तक, बेसिकली यही फॉर्मूले होते हैं और इन्हीं पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।